हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक मैट्रिसेस यानी आव्यूह। आज हम लास्ट टॉपिक है आज हमारा। आज इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे जिसमें हम इनवर्स निकाल रहे हैं यानी कि प्रतिलोम निकाल रहे हैं किसी भी आव्यूह का। तो बच्चों, आज की जो क्लास होगी आखिरी क्लास होगी और इसमें जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस यानी इनवर्स निकालने वाले क्वेश्चन, इस पे आप लोग फोकस कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। एंड हमेशा की तरह क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आज का थॉट ऑफ द डे है, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। जी हाँ, आज मुश्किल है। अगर आज ये उनके लिए है जो रेगुलर टच में है, पढ़ रहे हैं, और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो क्या मुश्किल, क्या कठिनाई, क्या आसानी, कुछ नहीं, सब एक बराबर है। बट जो मेहनत कर रहे हैं वो आज भले मुश्किल है बच्चों, किसी भी फील्ड में आप कर रहे हो, चाहे पढ़ाई की फील्ड में हो, चाहे आप गेम्स की फील्ड में हो, चाहे एनीवन किसी की भी आप फील्ड में हो, तो आज वो मुश्किल इसलिए क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और आज की मेहनत से आपका कल थोड़ा बेहतर होगा। बस आपको उम्मीद नहीं हारनी है, भविष्य जरूर आपका बेहतरीन होगा। तो ये इसका तात्पर्य था। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो एक क्वेश्चन 3x3 मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन का था, ये इसको करते हैं। और कल होमवर्क भी मैंने दिया था, इनवर्स निकाल 1 3 -2 -3 0 -5 एंड 2 5 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, अब इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो आइए, ये हमारा मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालना है। तो हम यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में हम यूज करेंगे। तो a इक्वल्स टू आई ए हो जाएगा। तो a हम लिखेंगे यहाँ पे अगेन 1 -3 2 3 0 5 -2 -5 एंड 0। I है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड a तो आपको पता ही है। ठीक है, तो 1 3 -2 -3 0 -5 -2 5 0। अब हमने देखा है कि यार एक जीरो, अब हमें जीरो बनाना है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि हम फोकस करेंगे जीरो बनाने में। तो अगर मुझे इसको जीरो बनाना है, ठीक है, पहली रो में 1 तो मेरे पास है, अब इसको जीरो बनाऊं, तो इसको जीरो बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड वाला ट्रिक यूज करें कि या 3 के आसपास आप कुछ देखो जिससे आप जीरो बना सकते हो। तो मैंने देखा कि 3 के आसपास, देखिए रो 2 में तो मेरे को एक जीरो दिख रहा है। ठीक है, रो 2 में मुझे एक जीरो दिख रहा है। अब जहां भी मुझे 1 मिल जाए, मैंने आपको बोला जब भी 1 मिल जाए, 1 अपने आप में बहुत अच्छा अपने पास हमारा हथियार होता है। अगर ये -1 है, ये -3 है, तो -3 को जीरो करने के लिए मुझे +3 चाहिए होगा, तो मैं यहाँ से इजिली कर सकता हूँ। और वैसे ही 2 को जीरो करने के लिए मुझे -2 चाहिए होगा, वो भी मैं यहाँ से इजिली कर सकता हूँ। तो एक तो मैं आपको अलग अलग करके दिखाता हूँ, बट इसके बाद जो हम यूज करेंगे, एक साथ में 2 ऑपरेशन लगाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल एक साथ एक लगा रहा हूँ। तो रो 3 में, पहले रो 2 में कर लेते हैं। रो 2 में मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ कि ये रो 2 माइनस नहीं प्लस होगा 3 टाइम्स ऑफ रो 1, 3 टाइम्स ऑफ रो 1। ठीक है, रो 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 1 हमने किया। तो जिसमें चेंजेस नहीं हो रहे बच्चों को लिख दो, रो 1 में चेंजेस नहीं हो रहे, 1 3 -2 एंड 2 5 0 इक्वल्स टू 1 0 0 0 0 1। चलिए, तो रो टू की बात है, पहला नंबर है -3, तो यहाँ -3 लिखेंगे, प्लस 3 1 जा 3, तो ये आ गया 0। फिर आ जाते हैं वापस हम आपका रो 2 में। रो 2 में अब पहला नंबर है 0 0 प्लस 3 3 जा 9। फिर उसके बाद है -5 प्लस 6, तो -5 प्लस -6 तो आ गया आपका -11। ठीक है, ये हमारा आ गया -11। और फिर इधर आ जाते हैं, इधर आ जाएगा 0 प्लस 3 टाइम, तो ये 3 आ जाएगा। फिर 1 प्लस 3 इंटू 0, ये 1 आ जाएगा, और 0 0 0 ही रहेगा। ठीक है, अब मेरे को और क्या दिख रहा है, अब सर आप यहाँ एक चीज और ऐड कर सकते हो। वो क्या ऐड कर सकता हूँ मैं कि यार ये 2 है, इसको जीरो करने के लिए -2 चाहिए होगा, और यहाँ मेरे पास 1 भी है। तो बस जब मैंने आपको बताया 1 होता है, तो 1 इज वेरी गुड फॉर अस, 1 हमारे लिए बहुत हेल्प करता है। रो 3 में मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, रो 3 -2 टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि R1 में मेरे को क्या दिख रहा है, R1 में हमारे पास 1 है। तो हम वापस बढ़े, यहाँ पे हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, जिसमें चेंजेस नहीं वो लिख दिए, 1 3 -2 ऐसे ही लिख दिया, 0 9 -11 ऐसे ही लिख दिया। अब आते हैं रो 3 में, 2 -2 0
0 3 5 -2 5 -6 कितना होता है -1 भाई 5 -6 -1 होगा बिल्कुल सर -1 होगा 5 -6 -1 कैसे होगा देखो यहाँ देखो ये 5 है ठीक है ये 5 है तो यहाँ मैंने 5 लिखा -2 इंटू रो 1 का एलिमेंट कौन सा है 3 तो 2 3 जा 6 तो 5 -6 इक्वल टू -1 ठीक है ऐसे ही हमारे पास आता है तो अब ये हमारे पास -1 आ गया और वैसे ही हमारे पास R3 0 -2 माइनस माइनस प्लस यहाँ पे भी हम करेंगे पहले ऊपर कोई चेंजेस नहीं है और नीचे भी कोई चेंजेस नहीं है अब इधर आ जाते हैं 0 -2 तो ये -2 आ जाएगा देन 0 0 ये ऐसे ही रहेगा एंड 1 -0 ये 1 रहेगा और ये अब कैसे कर सकते हैं आप अब देखिए इसमें अब और हमें करना है अब आप क्या कर सकते हैं इसमें भी मेरे को 0 2 0 तो मिल गए और ठीक है यहाँ भी मेरे को 0 चाहिए यहाँ भी मेरे को 0 चाहिए तो इसको 0 लाने के लिए देखो 1 है मैंने बोला ना 1 हमारे लिए बहुत काम की चीज है तो एक ये 0 बना देगा यहाँ पे ठीक है और 0 बना सकते हैं हम और इसको भी तो 0 बना सकता हूँ यहाँ भी तो 0 चाहिए मुझे नहीं यहाँ तो 1 चाहिए हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बीच में 1 चाहिए तीनों ठीक है तो इसको भी कर देते हैं फटाफट काम फटाफट हम कर रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ रो 1 में मैं चेंज कर रहा हूँ रो 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3 वही प्लस ही तो करेंगे प्लस माइनस माइनस होगा ठीक है तो रो 1 में चेंजेस होगा तो रो 1 में जब आपने चेंजेस देखे तो देखेंगे 0 9 -11 वैसे रहेगा 0 -1 4 वैसे रहेगा आ जाते हैं तो 1 प्लस 3 इंटू 0 ये 1 ही रहेगा 3 यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 3 इंटू -1 तो प्लस माइनस माइनस 3 -3 ये 0 हो जाएगा ठीक है एंड वैसे ही अब हम देखेंगे -2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3 4 3 12 12 में से 2 हो गए 10 तो इसमें कोई वो नहीं है एंड आ जाओ अब इसमें वापस तो इधर आ जाएगा रो 1 में चेंज करने तो 3 1 0 में कोई फर्क नहीं -2 0 1 में कोई फर्क नहीं तो आ जाते हैं इधर R1 प्लस 3 R3 तो R1 1 प्लस 3 2 जा 6 किसका माइनस का 6 तो -6 प्लस 1 माइनस का 5 फिर R1 प्लस 3 R3 ये 0 0 रहेगा फिर R1 0 प्लस 3 ये 3 हो जाएगा -5 0 3 ये हो गया अब देखिए और क्या कर सकते हैं हम क्या मैं अब यहाँ 0 हमारे पास आ गए और क्या कर सकते हैं और मेरे को क्या 0 चाहिए अब हमें ये 2 0 ये भी 0 चाहिए और ये 2 भी 0 चाहिए यानी 3 0 और मेरे को चाहिए है ना तो आप एक चीज देखिए अगर मुझे ये भी 0 चाहिए तो अगर मैं क्या कर दूं -1 है तो -1 को मैं इंटू 9 कर दूं भाई इंटू 9 कर देते हैं इंटू 9 करके मैं प्लस R2 कर दूं तो बहुत इजी हो जाएगा ये भी तो ठीक है अब रो 3 में मैं क्या कर रहा हूं कि 9 टाइम्स ऑफ रो 3 प्लस रो 2 9 टाइम्स ऑफ रो 3 प्लस रो 2 तो हमने किया अब यहां आप देखेंगे तो 0 इंटू तो यहाँ वापस 1 आ जाएगा देखो इसका हाँ इसका मैंने आपको जो कल बता रहा था ठीक है वो भी आप देखो अगर आप R1 से करते हमें ऐसी चीज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ R1 लिखता मेरे को चीज मिली गई जो मैं आपको समझाना चाह रहा था 9 टाइम्स ऑफ R3 आप करोगे 9 इंटू 0 प्लस R1 1 तो 9 टू 0 0 प्लस 1 यहाँ आपका 1 आ जाता तो हमने कोई ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है कि वापस जो हमारा इतना मेहनत हमने इसको 0 लाने में की और वापस आप इसको 1 में ले आओ तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है ठीक है तो आ जाते हैं हम R1 में R1 नहीं है यहाँ क्या है R2 है ठीक है तो 0 प्लस 0 ये 0 ही रहेगा -9 प्लस 9 ये 0 हो जाएगा एंड 9 4 जा 36 36 में से मैं 11 को माइनस करूंगा 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 गया 2 तो ये आपका आ गया 25 अब कितने 0 हमारे पास बचे भाई अब हमारे पास 4 बस ये 2 मेरे पास 0 आने के लिए रह गए है ना ये 2 0 आने के लिए रह गए क्या अब आप इनमें से मैंने आपको एक तरीका बता रहा हूं जो हम कभी इसमें फंसेंगे नहीं तो -5 0 3 3 1 0 एंड इसमें आ जाता 9 दूनी 18 माइनस का 18 प्लस का 3 तो आ गया माइनस का 15 और आप जब यहाँ आओगे 0 प्लस
1, ये 1 आ जाएगा, एंड 9 1 जा 9, 9 आ जाएगा। अब देखो मेरे को ना 1 लाना है, ठीक है, और यहाँ दोनों जगह मेरे को 0 चाहिए, ठीक है, दोनों जगह मेरे को 0 चाहिए। तो यार हम ऐसा करते हैं कि जब मुझे दोनों जगह 0 चाहिए तो 11 में से 10 या 1 सिंपली हम कर सकते हैं। तो कहीं से भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें R3 माइनस R2 कर दो, समझ रहे हो, R3 माइनस R2 कर दो, या R2 माइनस R1 कर दो, जो भी आप कर सकते हो, आपको जो बेटर लगे आप वो कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि एक जगह 1 तो भी मिलेगा, R2 में मैं क्या करता हूँ, R2 माइनस R1, नहीं R2 प्लस R1, माइनस प्लस माइनस होगा ना, माइनस प्लस माइनस 1 होगा। अब देखो वो चीज जो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूं, अगर आप R2 में चेंज करोगे बच्चों, R2 में चेंज करोगे तो यहाँ देखो 0 प्लस 1 आपका अगेन 1 आ जाएगा। तो इतनी मेहनत जो मैंने की इसको 0 लाने के लिए, आप उसको क्या कर दोगे, आप इसको 1 ला दोगे। तो सर अब क्या कर सकते हैं, हमें तो 1 चाहिए। अब दूसरा तरीका देखो, अगर मैं 1 चाहिए ना तो 1 R1 में चेंज कर दो, रो 1 में मैं क्या करता हूं, रो 1 प्लस रो 2 कर देता हूं, रो 1 प्लस रो 2 कर देता हूं। तो अगेन आप क्या बोलेंगे कि सर आप देखो आपने क्या क्या 0 प्लस 9 आप करोगे तो अगेन आपको 0 प्लस 9 मिल जाएगा। मैं बोलूंगा वेरी, हाँ ये भी बिल्कुल सही बोला आपने, तो इससे भी हमारा काम नहीं चलेगा, इतनी मेहनत हमने की है ना। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, 11 को तो हमें कहीं ना कहीं से हटाना है। तो इस 11 के लिए हम क्या करेंगे, इस 11 के लिए हम एक क्या कर सकते हैं, हाँ एक चीज कर सकते हैं, इसको 1 बना सकते हैं, क्योंकि रो 3 में तो अब सारे 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो रो 3 को मैं क्या कर देता हूँ, 1/25 ऑफ रो 3, 1/25 ऑफ रो 3 करेंगे। तो रो 3 में जब आप 1/25 करोगे बच्चों, तो मैं आपको वो तरीके समझा रहा हूँ जो एक नॉर्मल बच्चा आप समझते हो, जो आपके दिमाग में चीजें आती हैं, वो चीजें मैं आपको भी समझा रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी मैं आपको भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी हम वो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं जो हर एक बच्चा सोचता है। तो रो 3 इक्वल्स टू 1/25 रो 3, तो 0/25 0, 0/25 0, 1 आ गया, ठीक है, ये 1 आ गया मेरे पास। तो इधर भी आपको क्या करना है, -5 0 3 3 1 0, 15/25 हो जाएगा, 5 ये 15 और 5 बजे 25, तो -3/5, ये हो जाएगा 1/25 और ये हो जाएगा 9/25, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब और इधर ए, अब तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत। अब इस वाले उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, 2 ऑपरेशन एक साथ लेने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। अब 2 ऑपरेशन एक साथ लूंगा, तो घबराना मत। अब आपको इसके लिए भी 1 मिल गया 10 के लिए, और इसके लिए भी 1 मिल गया, तो मेरे ख्याल से अब तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर मेरे को R1 को 0 करना है, R1 को 0 करना है, तो मैं रो 1 में क्या ऑपरेशन लगाने वाला हूँ कि रो 1 माइनस, ठीक है, 10 टाइम्स ऑफ R3, 10 टाइम्स ऑफ R3, ये तो रो 1 का चेंजेस हो गया। और वैसे ही रो 2 में मैं क्या चेंजेस करने वाला हूं, रो 2 में हम चेंजेस करने वाले हैं, -11 है भाई, -11 है तो +11 चाहिए मेरे को। रो 2 में मैं चेंजेस करने वाला हूं, रो 2 प्लस 11 टाइम्स ऑफ R, दोनों बता देता हूं, हम दोनों ऑपरेशन साथ भी लगा सकते हैं, हमेशा आपको बता रहा हूं बार बार, दोनों ऑपरेशन हम साथ भी लगा सकते हैं। तो रो 2 में मैंने क्या चेंज किया, रो 2 में मैंने क्या चेंज किया, रो 2 में मैं चेंज कर रहा हूं बच्चों, रो 2 प्लस R2 प्लस 11 टाइम्स ऑफ R3, यहां मैं प्लस कर रहा हूं क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो अगेन अपने हम ऑपरेशन लगाना स्टार्ट किया। तो रो 1 में आप करेंगे 1 प्लस 0, 1 माइनस 10, 10 इंटू 0, भाई 0 के साथ आप 10 के मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा वापस, तो 0 आई मिलेगा, दूसरे में भी 0 मिलेगा। देन R1 10 माइनस 10 0, यहाँ पे भी ये तो हमारा सेम है। फिर 0 0 R2 में, R2 में चेंज कर रहे हैं, हाँ R2 में चेंज हम कर रहे हैं। तो R2 का तो आपने डायरेक्ट लिख दिया हमने 0, ठीक है। अब R2 में हम चेंज कर रहे हैं, R2 में क्या चेंज कर रहे हैं, 9, या 9 प्लस 11 R3, तो 11 इंटू 0 0, तो यहाँ ना 9 ही आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं R2 में, R2 में -11 प्लस 11, 11 जा 11, माइनस प्लस माइनस 0, आया है समझ में। तो इधर करते हैं, R1 और R2 में चेंज हुआ है, तो R3 को मैं सेम लिख दूं, -3/5, 1/25 और 9/25, ठीक है। तो अब यहाँ देखो क्या बचता है, पहले R1 माइनस 10 R3, R1 यानी कि -5, यहाँ है कैलकुलेशन तो इसलिए -5
ठीक है, -10 टाइम्स ऑफ R3, रो 3 का 10 टाइम्स। तो रो 3 का आप 10 टाइम्स करोगे -3/5 में, तो 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा आपका -5 माइनस 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस, तो 6 माइनस 5 आ जाएगा आपका 1। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1 आया। ठीक है, फिर आप देखेंगे अब क्या आ रहा है सर, अब दूसरे पे आ जाते हैं। अब आ जाओ फिर से, अब हमारा 0 है, तो R1 में लिखेंगे 0 -10 टाइम्स ऑफ R3, R3 में 1/25, तो 1/25 प्लस का है तो प्लस का, 5 2 जा 10, 5 जा 25, तो -2/5, -2/5। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे में। तीसरा क्या है, R1 यानी कि R1 है तीसरा हमारा 3 माइनस 10 टाइम्स ऑफ R3 यानी कि 9/25, तो आप करोगे 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो आएगा 3 माइनस 18/5, और आप इसको करोगे 5 15 माइनस 18/5 यानी कि -3/5। ये आप फटाफट रफ में कर सकते हो, -3/5। अब आ जाते हैं नेक्स्ट R2 में, तो मेरे ख्याल से R2 में भी चेंजेस हैं। R2 प्लस 11 R3, तो R2 क्या है मेरे पास 3 प्लस 11 टाइम्स ऑफ R3, 11 टाइम्स ऑफ, तो 11 हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा 33/5, तो ये आएगा 5 3 15, 15 में से 33 गए, तो 15 में से हमारे पास 33 गए, ये आ जाएगा हमारे पास। चलो फिर से इसको ढंग से कर लेते हैं। चलिए, R2 है हमारे पास 3 प्लस 11 टाइम्स ऑफ, ये देखो ऐसे मैंने किया, तो 3 माइनस 33/5 आ जाएगा 15 माइनस 33/5, तो 15 और ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा -18, -18/5, -18/5। आ जाते हैं दूसरे में। दूसरा है 1 प्लस 11 टाइम्स ऑफ R3, तो 11 टाइम्स ऑफ R3 25, तो 25 और प्लस 25 और 11 5 और 6, 36/25। और वैसे ही आप तीसरे पे आ जाओ। तीसरा था आपका 0 प्लस 11 टाइम्स ऑफ R3, वाओ, तो 11 टाइम्स यानी 99/25, ये तो कुछ 99/25 है। ठीक है, और इधर A है हमारे पास, तो अब इधर पेन उधर जाएगा, तो इस पेन से मैं इसको यूज करता हूँ। अब हमें केवल इसको 1 लाना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको 1 लाना है, तो सिंपल R2 को हम क्या करने वाले हैं, 1/9 से डिवाइड करने वाले हैं। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो 1 0 0 0 0, सॉरी 9 से गया तो 1 0 0 0 1, यहाँ हो गया। अब यहाँ देखेंगे 1 में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो 1 -2/5 और -3/5, रो 3 में भी कोई चेंजेस नहीं, -3/5, 1/25 और 9/25, और इधर तो ए है ही। तो इधर आप देखेंगे अब आ जाते हैं -18/5 मल्टीप्लाई बाय 1/9, तो 9 दूनी 18, तो आ गया आपका -2/5। ठीक है, यानी कि आपको सिंपल मैं समझ गया, हम समझ गए कि हमें 9 से डिवाइड कर देना है, तो 36/25 को आप 9 से कर दोगे, तो जब आप 9 से इसको करोगे तो 9 चौको 36, ये आ गया 4/25। ठीक है, ये आ गया 4/25। फिर उसी प्रकार से 99 को आप करोगे तो 99 11 टाइम्स कट जाएगा भाई, 99/25 है इंटू 9, तो 9 से आ जाएगा ये 11/25। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। तो देयरफॉर हमारा जो ए इनवर्स निकला, ठीक है, तो ए इनवर्स जो हमारा निकलेगा वो हमें मिल गया 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 और 9/25। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं, एंड चेक करके आप देखेंगे कि आपका आंसर बिल्कुल सही है, निकल के आया। ठीक है, आई बात समझ में? तो कॉपी करो इस क्वेश्चन को, देखिए कितने ऑपरेशन हमने लगाए, मैंने आपको तरीके बताए कैसे हमें चीजों को सोचना है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही होने वाले हैं, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको ऐसे ही करें, कॉपी कर ले इसको।
चलिए, अगर मैं क्वेश्चन को क्या करूं, मैं इस क्वेश्चन को कॉलम मैट्रिक्स से भी अगर कर दूं, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन भी ले लेता हूं आपके लिए कॉलम मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, आधा कराऊंगा, करोगे आप पूरा। क्वेश्चन था हमारे पास 2 माइनस 3 3 2 2 3 एंड 3 माइनस 2 2 3 माइनस 2 2, ठीक है। इसको हम कॉलम मैट्रिक्स इसमें हम लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो यूजिंग कॉलम ऑपरेशन, ठीक है, और कॉलम ऑपरेशन क्या बोलता है आपको, A इक्वल्स टू AI, तो जो ऑपरेशन A में लगेगा वो ऑपरेशन आपका I में भी लगेगा। तो हमने स्टार्ट क्या करना, तो इधर आ जाएगा आपका A 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2, और ये हो जाएगा आपका, ये तो हमारा A हो गया, और I 1 0 0 0 0 1, ये हमारा। तो पहला टारगेट हमारा होगा कि 2 की जगह मुझे 1 लाना है, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स हम यूज कर रहे हैं, सॉरी कॉलम ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं, तो 2 की जगह मुझे 1 लाना है। तो अब इसमें मैं सारे कॉलम के ही यूज करूंगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी हो जाएगा। कॉलम कैसे करेंगे, अब देखो कॉलम को आप कैसे यहाँ पे करोगे, ठीक है। कॉलम को हम कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पे। तो कॉलम ऑपरेशन जब मैं लगाऊंगा, ठीक है, कॉलम ऑपरेशन जब हम यहाँ लगाएंगे तो कॉलम ऑपरेशन में आप देखेंगे कि यार अगर यहाँ 1 लाना है तो 3 में से 2 कर दूंगा तो 1 नहीं आ जाएगा, 3 माइनस 2 कर देंगे 1 आ जाएगा। तो वेरी गुड, पहले हमें क्या पता लगा कि पहला तो मुझे लग गया कि अगर मैं कॉलम 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 कर रहा हूँ। कॉलम 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 कर रहा हूँ, है ना। तो कॉलम 1 में मैंने कॉलम 3 माइनस किया, तो हमारा ऑपरेशन अब लगना स्टार्ट हुआ। तो ये हो जाएगा कॉलम 1 में चेंजेस में आए, कॉलम 2 में कोई चेंजेस नहीं, उनको लिख दो ऐसे, ठीक है। 2 माइनस 3 इज -1, 2 माइनस 3 इज -1, 3 माइनस 2 इज 1। अब हमें 1 मिल गया। 1 आपके लिए मैंने बोला है, 1 हमारे लिए क्या है, रामबाण की तरह काम करता है। तो 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 1 इज -1। ये हमारे पास 1 0 -1 भी हमारे को मिल गया। अब क्या करना है, -1 है, इसको ऐसा कर देते हैं ना, मैं इसमें एक चीज और कर देता हूँ क्योंकि काम आगे दिक्कत, कॉलम 1 को मैं -C1 कर देता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको माइनस से हमने चेंज कर दिया। तो आएगा 1 1, यह आ जाएगा -1, बाकी में तो कोई चेंजेस नहीं है, -3 2, तो ये भी -1 0 प्लस का 1। आई बात समझ में, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप देखो मेरे को 0 भी चाहिए, अगर इन दो को मैं प्लस कर दूं, देखो 0 भी मेरे को चाहिए, ठीक है। अगर इन दो को मैं प्लस कर दूं, -3 + 3 कर दूं, तो यहाँ 0 मिल जाएगा, तो यहाँ 0 मिल जाएगा। वेरी गुड, हमें एक चीज और मिल गई। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, कॉलम 2 में कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करने वाला हूँ। तो कॉलम 2 में हमने कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 जब किया, तो कॉलम 1 में कोई चेंजेस नहीं, 1 1 -1, कॉलम 2 -3 + 3 0, 2 + 3 इज 5 एंड -2 + 2 इज 0। देखो एक ही बार में 2 काम हमारे हो गए। अब यहाँ भी आप करोगे, कॉलम 1 में कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम 2 0 + 0 इज 0, 0 1 + 0 इज 1 एंड 0 + 1 इज 1 एंड दिस 1 इज 0 0 1, ठीक है। और इधर हमारा A तो है ही। अब क्या बचा, अब इसके अब आगे का काम आप करो, ठीक है, ये आपके होमवर्क है। अब C3 आप देखो, अगर मैं क्या करूं, अब मेरे को कॉलम 3 में देखो 0, यहाँ 0 मेरे को मिल गए। अब अगेन मैंने आपको बोला है, ये 1 क्या है हमारे लिए, 1 हमारे लिए क्या होता है, बिल्कुल रामबाण होता है। 3 को 0 बनाने के लिए 3 टाइम कर दो, यानी कि कॉलम 3 को आप क्या कर दो, कॉलम 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1। देखो आपका 0 इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा। करके देखना इसको, ठीक है, करके देखना, और ये ऑपरेशन लगा के आपका आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लो इसको। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। तो मैट्रिसेस आपका ओवर हो चुका है, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 4, उसको भी बहुत जल्द खत्म करके हम चैप्टर नंबर 5 में भी पहुंच जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।